नमस्कार मित्रों, राम श्रृंखला भाग 68 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले अंक में हमने देखा किस तरह रावण अपनी धूर्तता से माता सीता का हरण कर लेता है और वह अपने रथ पर बैठाकर उन्हें लंका की ओर प्रस्थान करता है। रास्ते में जब गृधराज जटायु यह सब देखते हैं कि सीता जी को रावण ले जा रहा है, क्योंकि वह सीता जी जोर जोर से विलाप कर रही थी, चिल्ला रही थी कि हे रघुनाथ, हे लक्ष्मण, कहाँ हो। और जटायु जी सीता जी की आवाज़ पहचान लेते हैं और वे समझ जाते हैं कि जानकी जी निश्चित रूप से किसी संकट में है, और वे उनका पीछा करते हुए रावण को ललकारते हैं कि रे दुष्ट, रुक जा तू, अब तेरी खैर नहीं है। तूने रघुनाथ से बैर लिया है और अब तेरे संपूर्ण वंश का नाश हो जाएगा, अन्यथा तू माता सीता को यहाँ पे उतार कर सकुशल लौट जा। लेकिन फिर भी रावण कोई उत्तर नहीं देता है, तो जटायु जी युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं और अपने चोंच से वार करने लगते हैं, और उनके चोंच के वार से रावण को एक समय के लिए मूर्छा आ जाती है। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े सि परम कराल कृपाना, काटे सि पंख पराखग धरनी, सुमिरि राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़े। रावण सीता जी को रथ पर चढ़ाकर तेजी से चल पड़ा। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार रावण सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। और इधर जब लक्ष्मण जी को अकेले यहाँ पर आते हुए श्री राम ने देखा तो वह चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई ने श्री राम के चरण पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल होकर विलाप करने लगे और दुखी हो गए। श्री राम लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे पक्षियों, हे पशुओं के भौरों के पंक्तियों के समूह, कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? इस तरह जो सभी के पालनहार हैं वे स्वयं विलाप कर रहे हैं और एक साधारण मनुष्य की भूमिका को अदा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में उन्हें गृधराज जटायु पड़े हुए दिखाई दिए, जो कि राम राम का उच्चारण कर रहे थे। प्रभु श्री राम ने उनके सिर को अपनी गोद में रखा और उनसे उनकी पीड़ा का कारण पूछा। तब जटायु ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने बताया कि जानकी जी का हरण रावण ने किया है और वह उन्हें दक्षिण दिशा में लेकर गया है, और विरोध करने पर उसने मेरी यह दशा की है। मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई
कहीं ते ही बाता जाकर नाम मरत मुख आवा अधमहु मुकुत होई श्रुति गावा। श्री राम ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब गृधराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोमम लोचन गोचर आगे राखो देह नाथ के ही खागे। जल भरी नयन कहीं रघुराई तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं और किस आकांक्षा से इस देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से यह दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो सब कुछ पा चुके हैं। अखंड भक्ति का वर मांग कर गृधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चले गए। श्री राम ने दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। इस तरह गीध जात के पक्षी होने के बावजूद भी, जो पक्षियों में सबसे अधम माना जाता है, जटायु को वह दुर्लभ गति प्राप्त हुई जो हजारों वर्षों तक तप करने के बाद भी योगी जन नहीं पाते हैं। मित्रों, आज की कथा में हमने देखा किस तरह गृधराज जटायु माता सीता की रक्षा करने में अपने प्राणों का न्यौछावर कर देते हैं। मित्रों, यहाँ पर जटायु जी से हमें यह संदेश मिलता है कि आप कितने भी कमज़ोर क्यों न हो, लेकिन अन्याय और अत्याचार का विरोध करना ही चाहिए। यहाँ पर जटायु जी जानते थे कि रावण बलशाली है, सामर्थ्यवान है और मैं वृद्ध भी हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक अबला नारी की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और अपने एक जिम्मेदारी का वहन किया, एक उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, और यही एक सामाजिक जीवन होता है। मित्रों, आज हमारे समाज में भी बहुत से अन्याय, अनाचार, अत्याचार लोगों के ऊपर हो रहे हैं और हम सभी मूक दर्शक बने रहते हैं। यहाँ पर इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे आसपास कहीं भी अगर कोई सबल व्यक्ति अत्याचार कर रहा है तो यथाशक्ति हमें उसका विरोध निश्चित करना चाहिए। यही जटायु जी से हमें शिक्षा मिलती है। भले ही हमारी सामर्थ्य उनके सामने कम हो, लेकिन फिर भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ हमें निश्चित रूप से उठानी चाहिए, क्योंकि वैसे भी यह शरीर नश्वर है, एक दिन जाना है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से जटायु की सद्गति हुई, जिस तरह से उन्हें ईश्वर का परम धाम प्राप्त हुआ, प्रभु श्री राम का धाम प्राप्त हुआ, इसी तरह से जो अन्याय और अनाचार के खिलाफ अपने भले ही प्राण चले जाए, लेकिन अगर हम उनका विरोध करें तो हमें भी निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन हम मानते हैं कि बहुत बार ऐसा संभव, परिवार का भी दबाव होता है, कई चीज़ें होती है, नहीं होता है, लेकिन फिर भी यथासंभव, यथाशक्ति जैसे भी हो, अगर कोई सबल व्यक्ति अत्याचार कर रहा है समाज में तो निश्चित रूप से उसका प्रतिकार करना चाहिए, क्योंकि यदि हम प्रतिकार नहीं करेंगे तो समाज में अनाचार और बढ़ता जाएगा। मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम।